और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम सीधा अनामिका के पास चलते हैं। का फैसला सरकार ने लिया है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कंडीशंस ऐसी बनी, क्योंकि बाकी राज्यों ने भी यही फैसला किया है, आप लोगों के सामने भी चुनौतियां ज्यादा थी, क्या विकल्प तैयार किया गया छात्रों के लिए और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनोभावना थी वो ये थी कि कर्मचारियों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का और छात्रों का जो जीवन है उसकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमने उसको आधार मानते हुए निश्चय किया है कि जो वार्षिक परीक्षा हमारी इंटरमीडिएट की होनी थी उसको हम निरस्त करते हैं और हाई स्कूल की भांति इंटरमीडिएट में भी हम प्रमोशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इंटरमीडिएट में जो प्रमोशन का फार्मूला होगा वो ये होगा कि फर्स्ट ईयर में जो अंक प्राप्त किए हैं वो और जो हाई स्कूल में अंक मिले हैं दोनों को जोड़ के जो औसत होगा वो प्रमोशन हमें इंटरमीडिएट में अंक तालिका में अंकित होगा। अगर इन दोनों में मानिए फर्स्ट ईयर का परीक्षा नहीं दी है तो प्री बोर्ड जो इंटरमीडिएट में होगा उसके अंक और हाई स्कूल के अंक को जोड़कर जो औसत होगा उसके आधार पर प्रमोशन मिलेगा। हाई स्कूल में 9th के जो अंक हैं वो और जो हाई स्कूल में जो प्री बोर्ड के अंक होंगे दोनों को जोड़ के जो औसत होगा उसके आधार पर हम प्रमोशन देंगे। हाई स्कूल और इंटर दोनों में अगर मानिए फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया या 9th का नहीं दिया है तो विकल्प होगा कि सामान्य तरीके का उनको प्रमोशन दे देंगे। उनके सामने विकल्प होगा कि सामान्य परीक्षा के समय अपना इम्प्रूवमेंट वो दे सकते हैं और या सामान्य परीक्षा के पहले कोई हम परीक्षा कराते हैं तो उसमें वो सभी पेपर्स पे या मन चाहे 2-3 पेपर जो भी चाहें उसमें वो परीक्षा देकर अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान भी थे बढ़ते केसेस को देखते हुए, क्या ऐसा विकल्प था सरकार के पास कि जब ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकते थे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने इस पर भी सवाल खड़े किए कि भाई स्टूडेंट्स को लग रहा था कि 99% आएंगे लेकिन उन्हें एग्जाम देने का मौका नहीं मिल पाया, तो सर इस पर भी क्या विचार किया गया? आपने शायद मेरी बात को सुना ही नहीं। पहली बार ही मैंने कहा कि उनको इम्प्रूवमेंट का हम अवसर दे रहे हैं, तो जो मेधावी छात्र होंगे, टॉपर होंगे, वो परीक्षा में बैठे, अगले से जो सामान्य परीक्षा होगी और उसमें जितने अंक के योग्य होंगे वो अंक प्राप्त करें, ये अवसर दे दिया है हमने। इसलिए बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर सामान्य तरीके से हमने जो प्रमोशन दिया है इसलिए कि अगले उसकी परीक्षा हमारी जो अगला सत्र है वो प्रारंभ हो सके। जहाँ तक ऑनलाइन आपने परीक्षा की बात की है कि 60 लाख बच्चों का या 56 लाख बच्चों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था 2-3 दिन में नहीं बनती, 4-5 महीने लगते हैं शेड्यूल बनाने में। तो अगर 5 महीने के बाद हम ऑनलाइन परीक्षा कराने के योग्य बनते हैं तो उससे अच्छा हम सामान्य परीक्षा पहले क्यों ना करा लें। बिल्कुल सर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के रास्ते स्टूडेंट्स के इसी के बाद से, एग्जाम के बाद से, क्या आपको लगता है कि वो प्रभावित हो रहा है थोड़ा बहुत या होगा? अब कोई प्रभावित नहीं होगा क्योंकि बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे अगली कक्षा में के लिए। अब जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो ऑनलाइन शुरू करें, ये हम लोगों ने सारे जो वाइस चांसलर्स हैं उनको पहले कह दिया है। तो इसलिए हमारा ना तो सत्र प्रभावित होगा और ना ही हमारी पढ़ाई प्रभावित होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद बाहर निकल करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने इसके लिए रणनीति बनाई है कि किस तरीके से जो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे या अच्छे मार्क्स ला सकते थे उनको इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। और जो सवाल था कि आगे जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एडमिशन मिलते हैं इस तरीके के एग्जामिनेशन के बाद उनके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर सरकार का ये जवाब है कि फिलहाल जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई इस पूरे प्रोसेस के लिए उसमें लगता नहीं है ऐसा कि एडमिशन मिलने में बच्चों को दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं से पढ़ाई उनकी प्रभावी होगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का आज का बड़ा फैसला है जिसके तहत अब हाई स्कूल के बाद इंटर के एग्जाम्स भी रद्द कर दिए गए हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से।